देश के पूर्व सैनिकों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे 1 महीना 10 दिन के लोगों ने पूरे कर लिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं अनिल कुमार त्रिपाठी प्रयागराज से वेटरन सीनियर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमारे साथ में मेरठ से आए हुए कुंवर जी हैं, सुधीर जी हैं और कौशाम्बी से हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए दशरथ जी हैं और सतपाल जी हमारे मेरठ से आए हुए हैं। हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जो एमएसपी के ऊपर एक रैंक एक पेंशन के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके कई कारण हैं। जो 5-6 मांगे हैं हमारी गुणांक फैक्टर का है जो 2.81 और 2.57 है। इस डिफरेंस को कम किया जाए। एमएसपी जो है 10,500 है, 5200 है और 15,500 है, इसको भी कम किया जाए। इसी बीच में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मैच्योर हमारे सैनिक आते हैं उनकी जो शर्त होती है वो 15+2 ईयर की होती है और इसके बाद जब जो सैनिक आता है प्री मैच्योर के दायरे में नहीं आएगा। तो प्री मैच्योर के दायरे में नहीं आएगा, इसलिए हम बैठे हैं कि प्री मैच्योर के दायरे में उसको आना है, उसको लेके आना है। एमएसपी भी लेके आना है, गुणांक फैक्टर भी साथ में लेके आना है। और जो भी लोग हमारे पूर्व सैनिक देखिए जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो सब सीना तान के जाते हैं और फिर सलूट मारते हैं, लोग सलूट मारते हैं। लेकिन जब वही सैनिक युद्ध क्षेत्र से वापस आते हैं तो कोई विकलांग हो जाता है, कोई ताबूत में बंद होकर के आता है, कोई अपने अंग खो करके आता है। तो एमएसपी पेंशन जो है सबको समान मिलनी चाहिए, हमारी मांग है। तो इस जंतर मंतर के माध्यम से हम अपने पूर्व सैनिकों के माध्यम से ये जगाना चाहते हैं सभी को कि जो 3 अप्रैल का हमारा जो ज्ञापन का कार्यक्रम है उसे सफल बनाएं और जो 766 डिस्ट्रिक्ट जो भारतवर्ष में है सभी में अपने डीएम कार्यालय में जाकर के अपनी मांग को रखें, ज्ञापन दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिससे कि आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डिजिटल मीडिया को कि जो हमारे बातों को आगे ले जा रही है, सरकार के सामने रख रही है। लेकिन जो नेशनल मीडिया है आज आतंकवादियों के साथ, गुंडा माफियाओं के साथ खड़ी है, उनके साथ चारों तरफ दौड़ रही है। लेकिन उनको 1 मिनट का टाइम नहीं है कि वो आकर के जंतर मंतर पर हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। संसद की दूरी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आ रहा है। रेवाड़ी में जो मीटिंग हुई थी, जो सभा हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था कि सैनिकों हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने बोला था कि अगर हम आएंगे तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है सबको समान रूप से दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कथनी और करनी में अंतर रखा है, जिसकी वजह से आज पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर आकर के खड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज इस संसद तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और हमारी मांगों को माने। जय हिंद, जय भारत। पर आप ही लोग कहते हैं कि जो सरकार है उन्होंने सब कार्य नहीं किया है, बीच में किसी ने सब कार्य किया है और आप लोगों को जो है क्या बोले कि अंधेरे में रखा गया है, क्योंकि संख्या बल आपका दिखाया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो मीडिया है, मीडिया के लोग हैं वो पहुंचाते हैं। तो कुछ चंद अधिकारी जिद्दी टाइप के वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार अपना काम सही करना चाहती है और कर रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं और जो वहाँ बैठे हैं उनको कोई उनका जो अधिकार है न मिल सके। सरकार को गुमराह कर रहे। मीडिया बंधु हमारा बात जो नेशनल मीडिया तो नहीं, क्योंकि नेशनल मीडिया को यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ से कुछ मिलने वाला। जो आप जैसे मीडिया के लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जो नेशनल मीडिया है वो जो भाई साहब तिवारी जी ने बताया कि वो माफियाओं के साथ लगते हैं, उनका उसमें से फायदा हो रहा है, उनका जो रेटिंग बढ़ती है वो हो रहा है। यहाँ तो कोई है नहीं देने वाला कुछ किसी को, न यहाँ से कोई उनका रेटिंग बढ़ेगा। वो सोचते हैं कि तो फौजी हैं, ये तो कानून के दायरे में रहेंगे, इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और अधिकारी गण जो है, कुछ चंद अधिकारी जो है उसमें बिल्कुल गुमराह के जो ऊपर बैठे हुए हैं और बाकी सभी अधिकारी ना खराब है, ना सभी नेता खराब है। उनको जो उसको पहुंचने नहीं देते, आपकी बात वहां तक पहुंचने नहीं देते। जाती है, आप लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं लेकिन वहां नहीं। बाकी उद्देश्य लेकर के जो आप यहाँ पर बैठे हुए इतने समय से, क्या लगता है वो उद्देश्य आपका पूरा हो पाएगा? अभी क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा है सर, 1 महीना हो चुका है और अगर नहीं होता तो किस तरीके से देखते हैं, कैसे उद्देश्य पूरा होगा? कोई और रणनीति बनानी पड़ेगी। आप मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तब यहाँ खड़े हैं। जब कोई लड़का या कोई घर का सदस्य
किसी चीज के माँ से या पिता से जिद करता है तो वो लेता जरूर है, रोक ले उसको कुछ भी हो, माँ किसी दिन पिता किसी दिन उसका तरफ ध्यान जरूर देगा। अब हम आए हैं तो आप हमसे ये बात पूछ रहे हैं, कोई कारण भी तो है आपको, तो ये आप आए तो हमको कोई मजबूरी है तभी तो आए हैं, हमने तो आपको कुछ नहीं दिया, हमारी बात पहुंचाने के लिए तो आए हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि एक दिन हम जब लड़ाई में जाते हैं युद्ध क्षेत्र में तो हम ये जिद करके जाते हैं कि हम मर जाएंगे या जीत के आएंगे, या हमारे डेड बॉडी झंडे में जाएगी और या हम सफलता लेंगे, लेकिन देश को नहीं हारने देंगे। बिल्कुल देश को नहीं। वही हाल हमारा यहाँ है कि जो अधिकारी हमारे नेताओं को गुमराह किए हैं, नेता न चाहते हो भी हमारी मांग को पूरी करेगा, अधिकारी कितना गुमराह करेंगे उसको, और हम उसको गुमराह जब तक गुमराह रहेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन देंगे और इस मांग को मनवा के रहेंगे। हम हैं फौजी, फौजी कभी भी झुका नहीं है, क्योंकि यह सिखलाई मिली है देश में, और क्योंकि 17 साल की उम्र से हम भर्ती हुए, ट्रेनिंग मिली है, मर जाएंगे गिर जाए। मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज कौशाम्बी से आया हूँ, मेरी एक आंख खराब हो रही है, फिर भी मैं तिवारी जी प्रयागराज से आए हैं, इनके साथ मिलके और 4 लोगों के साथ मिलके जो यहाँ कपिल सिलानी जी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, भाई जी हैं, नाम से सुधीर जी हैं, तो इनके सबके साथ मिलके ये कहा कि कितने लोग हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, बिहार, केरला, सब लोग आए हैं और सबसे हम मिल रहे हैं, कंधा से कंधा मिला रहे हैं। हम इसमें पीछा नहीं छोड़ेंगे और पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी बात उनके पास तक पहुंच नहीं जाती, रक्षा मंत्री जी तक, और वो जब तक हमारी बात सहजता से किसी प्रतिनिधि को भेज करके हमारी बात नहीं सुन लेते, हमारी मांगों को जो ये अधिकारी गुमराह किए हैं उनको, उन अधिकारियों को सुधार करके और हमारा हक दिला दें। हम ये नहीं चाहते कि अधिकारियों का हक न मिले, उनको मिले, उनको खूब वेतन मिले, लेकिन हमारा ना कटा जाए, उनको गुमराह न किया जाए। सब सवाल यही आता है कि अनदेखी कैसे हो जाती है, ऐसा कि अभी आपने भी कहा था कि महज 10 मिनट की दूरी है यहाँ से संसद की, लेकिन तब भी सरकार को भनक नहीं लग रही है, सरकार को भनक लग चुकी है। नहीं, भनक तो लग चुकी है, लेकिन सरकार चुप बैठी है, मौन बैठी है, क्योंकि कुछ हमारे अधिकारी है ना, क्योंकि जो हमारे जवान है उनके हाथ में पावर नहीं होती, तो जो अधिकारी है वही ऊपर से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वे अपनी सैलरी तो बढ़ा लेते हैं लेकिन जवान की नहीं बढ़ाते हैं, तो हर आदमी अपने अपने प्रॉफिट के चक्कर में लगा रहता है। अधिकारियों ने अगर इतना गबड़ा घोटाला पहले से करके रखा हुआ है तो कैसे सब कुछ सही होगा सर? तब तक जवानों का कोई भी प्रतिनिधित्व और सीनियर रैंक के जो जिनके 25 साल से ऊपर का जिनका सर्विस एक्सपीरियंस हो जाता है, जिनको देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो किताबी होती है, कुछ चीजें होती है जो पर्सनल प्रैक्टिस होती है, तो जो भी जवान जेसीओ जो है, जब जेसीओ बन जाता है उसको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी सर्विस का, तो जब तक उस जेसीओ लोगों को जब तक उस पार्ट का मेंबर न बनाया जाए, उस चीज का मेंबर नहीं बनाया, तब तक विसंगतियां चलती रहेंगी। क्योंकि अभी आप मेरे कमांडिंग ऑफिसर, मैंने आपको बोल दिया कि मैडम क्या नाम कहते हैं, मेरे को ये चीज देनी है, अब मैंने बोला मेरा बेसिक पे तो बहुत कम है, मुझे ज्यादा होनी चाहिए, तो आपने यूनिट लेवल में बोलिए हाँ ठीक है, बट आगे आपने उसको कुछ किया नहीं, परस्यू नहीं किया, तो किसको मालूम है? गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट क्या होती है, जो भी हमारी हेड ऑफ द सेनाओं के जो हेड हैं उनका सारा निचोड़ करके जो गवर्नमेंट के पास रखा जाता है उसी के ऊपर एक्शन लेते हैं। जो हमारे जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने जो चीज आगे फॉरवर्ड की, जो चीज आगे उन्होंने बोला वही तो हुआ, तो कुछ जो उसमें जो होता है, देखो पूरी फौज के ऑफिसर्स खराब नहीं होते, कोई जो लोग होते हैं उसमें से गिने चुने कुछ लोगों ने जो सोचा कि नहीं भैया इनका तो इतना नहीं होता, मेरा इतना होना चाहिए, पर उन्होंने अपने लिए ऐसा किया, उन्होंने अपने लिए रैंक पूरा लिया। आज एक ऑफिसर से भर्ती होने जाता है तो आज कैप्टन बनता है तो कर्नल तक का उसका रैंक फिक्स्ड है, वो कर्नल ही वापिस आएंगे, ठीक है ना। बट जवान जो है, आज जो जवान जा रहा है, आप 12 साल में 13 साल में कर्नल बना रहे हो, लेफ्टिनेंट कर्नल बना रहे हो, और बट आप जो जवान है, जवान को तो आप 20 साल में भी हवलदार बनाने के इच्छुक नहीं हो, तो ये थोड़ी ना होता है। अगर देखो यही चीज है, अगर हमारे लोग उसमें हमारे जो
रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं, वो उनको बात रखते कि सर आप लोगों ने तो इतना अपना रैंक स्ट्रक्चर फिक्स कर रखा, तो जवानों का भी रैंक स्ट्रक्चर फिक्स कीजिए। ठीक है, 12 साल में आप लेफ्टिनेंट, 13 साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन रहे हो, तो आप क्या है, जवान को जो है कम से कम 10 साल में हवलदार तो बनाओ। तो अगर अधिकारी ही आपकी बातों को नहीं सुनते, बातों को लेकर रख लेते हैं, तो अब अधिकारों से बात कैसे जाएगी, सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? देखिए, सरकार तक बात पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम हमारा यही है। एक तो आप लोग हैं जो चौथा स्तंभ हमारा कहा जाता है मीडिया, तो आप लोगों के जरिए हमारी बातें पहुंचेंगी। और जो आपने बताया कि हमारे जो अभी तक रहनुमा बने हुए थे यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर ही हमारे पूरी भीड़ को इकट्ठा करने का जब राजनाथ सिंह से बात हुई थी रक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने बोला आप संख्या बल दिखाइए। यहीं पर हमारे जवानों, जेसीओ, पीबीओआर सबको इकट्ठा करके मेजर जनरल सतवीर ने अपनी संख्या बल दिखाई और जाकर के जब वहां पर बात किया है तो हमारे कपिल फौजी जी ने उनसे बात किया कि आप हमें वो सब डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें कि आपने बात किया है, जो आप बात रखे हो। उन्होंने कोई भी नहीं दिया। फिर आरटीआई के माध्यम से हमने निकलवा करके वो देखा तो उसमें खाली अफसरों की बात हुई थी, जवानों और पीबीओआर के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, कोई भी इनकी मांगों को लेकर के वहां पर चर्चा नहीं हुई थी। तो इसी बातों की निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, इस बात से समझा क्या जाए सरकार की? हमारे जो फौजवान जो देखते हैं वीडियो को, वो क्या समझे इस बात, जिस तरीके से आपकी बात कह रहे हैं? ये बात हम बताना चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगति हुई है वो सरकार ठीक करे। इसके लिए हम जंतर मंतर पाए हैं, हमारे भारतवर्ष के सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन आ रहे हैं और लोग अपना तन मन धन से यहाँ सहयोग भी कर रहे हैं और अपने विचारों के माध्यम से सभी सैनिकों को अवगत करा रहे हैं कि आप इसके आगे बढ़िए और 3 अप्रैल का हमारा कार्यक्रम सफल बनाइए। अगर इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम उसके आगे रणनीति तय करेंगे और हमारी जो सैनिक समिति है उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी अभी जो माननीय मोदी जी हैं, मैं अपने भाइयों की तरफ से भी बोलना चाह रहा हूं कि माननीय मोदी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी मनोबल सैनिकों का बढ़ाया है जब से वो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अगर उनके पास सही तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए, नॉट ओनली 1 रैंक 1 पेंशन, जितनी भी हमारी जो फौज में जो हमारी परेशानियां हैं, हमारे जो शोषण की परेशानियां या चाहे हमारे को जो पीछे धकेलने की परेशानियां या हमारे साथ जो विसंगतियों की परेशानियां, तो वो जरूर इस चीज को क्या नाम कहते हैं संज्ञान लेंगे और वो इस चीज को ठीक करेंगे। क्योंकि देखो अभी तक के जितने भी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो जवानों के साथ बॉर्डरों में जाके दिवालियां मनाने गए, क्योंकि इसका मतलब उनके दिल में हमारे लिए कुछ है। देश के जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए उनके मन में, उनके विचारों में कुछ है कि ताकि वो तभी तो वहां जा रहे, नहीं तो नहीं जाते। तो वैसे ही जब अब वहां पर क्या होता है, देखिए ऐसा है, आगे प्रधानमंत्री हमारे पास बॉर्डर में आ जाते हैं, वहां पर क्या होता है, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जवानों का मुंह नहीं खुलने देते हैं, पहले से इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। क्योंकि फौज के अंदर जो है जेसीओ एंड ऑफिसर्स एंड जवान तीन चीज है। तो जितने भी जवान, अगर कोई जवान कहना भी चाहता है कुछ चीज, अगर उसके मन में कुछ है कि मैं अपने मन की बोलूं, तो उसको ऊपर उसको जेसीओ को इंस्ट्रक्शन रहेगा, नहीं ये चीजें नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलना है, वो बोलेगा नहीं इसको ऐसा नहीं बोलना। तो जवानों के जो मन की जो वो चीज, जो एक्चुअली उनको जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां सुनने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी राजनेताओं नॉट मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रक्षा मंत्री जी की भी बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस सेक्रेटरी जी की भी बात कर रहा हूँ, मैं सभी उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो पब्लिकली जो चीज है, हम एक घर के अंदर है, एक यूनिट मतलब एक घर के अंदर है, एक घर के अंदर जो हमारा सबसे सीनियर हेड ऑफ द यूनिट होते हैं, हम उसके ऊपर पूरे विश्वास के साथ रहते हैं। तो अगर वो हमारे साथ हमारे विश्वास को आगे नहीं बढ़ाते, फिर आगे हमारा हेडक्वार्टर्स होते हैं, हेडक्वार्टर के अंदर सीनियर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, अगर वो हमारे मुद्दे को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी क्या करेंगे बताइए। तो अब बात यहाँ पे आकर के रुक जाती है। लोगों ने कहा है कि अब जिस तरीके से पहले एक अफसर आए थे, हमारी बातों को रखा, कहा कि राजनाथ सिंह हमारे देश के हैं, उनसे उनकी बातों रखेंगे, लेकिन जब उन्होंने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे पहुंचाने को, लेके दिखाई आपने बात कहाँ रखी है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अप्रैल को फिर से एक चुनौती जो है यहाँ देखने को मिलेगी, पूर्ण करेंगे, फिर से अपने जो गुहार है लगाएंगे, इस तरह के संख्या दिखाएंगे क्या होता है आगे मैदान में। धन्यवाद।